प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सामूहिक प्रयासों से ही कोरोना महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। विदेशों से आ रहे संदिग्ध बीज पार्सल को लेकर राज्य के कृषि विभाग ने अधिकारियों और किसानों से सतर्कता बरतने की अपील की। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि पर आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सामूहिक प्रयासों से ही कोरोना महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अंत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है, जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य ने आज के विचार विमर्श के जरिए एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, नियंत्रण और निगरानी कोरोना महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं। विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि यदि संक्रमण होने के 72 घंटे के अंदर पहचान कर ली जाए तो इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है, और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। साथियों, टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच का नेटवर्क बढ़ाने के अलावा आरोग्य सेतु ऐप से भी संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, संक्रमण पर नियंत्रण और निगरानी में मदद मिली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 13,000 के करीब पहुंच गया है। प्रदेश में सोमवार को 427 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,625 हो गई है। इस बीच 3 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक कोरोना से 99 लोगों की मौत हो चुकी है।
वर्तमान में 3,509 सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। राजधानी रायपुर में सोमवार को सबसे अधिक 172 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं रायगढ़ जिले में 61 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी तरह अलग अलग जिलों में भी नए मरीजों की पहचान की गई है। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या आज 50,000 से नीचे चली गई। इससे पहले 4 दिन से रोजाना 60,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे। कोविड से स्वस्थ होने की दर 69.80% हो गई है। मृत्यु दर घटकर 2% से नीचे चली गई है। अब देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.99% रह गई है। केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा विदेशों से आ रहे संदिग्ध बीज पार्सल के संबंध में जारी दिशा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ सरकार ने अलर्ट जारी किया है। कृषि विभाग ने विभागीय अधिकारियों और किसानों से किसी अज्ञात स्रोत से प्राप्त होने वाले बीज को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के किसानों से अपील की गई है कि वे स्वयं के रखे हुए बीज या राज्य की सहकारी समितियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। अज्ञात स्रोतों से भ्रामक पैकेज के साथ अनचाहे संदिग्ध बीज का उपयोग न करें। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा ये अवगत कराया गया है कि विभिन्न देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जापान और कुछ यूरोपीय देशों में अवांछित स्रोतों से भ्रामक पैकिंग में संदिग्ध बीज पार्सल प्राप्त होने के खतरे के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। पिछले कुछ माह से पूरी दुनिया में ऐसे संदिग्ध बीज के हजारों पार्सल मिले हैं। इन अवांछित बीज पार्सलों से विदेशी आक्रामक प्रजातियों के बीज हो सकते हैं। इन बीजों के माध्यम से विभिन्न रोगों और रोगजनक कीटाणुओं को प्रवेश कराने का प्रयास किया जा सकता है, जो पर्यावरण, कृषि पारिस्थितिक तंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनीमाता की पुण्यतिथि पर आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वर्गीय मिनीमाता की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने कहा है कि स्वर्गीय मिनीमाता ने समाज के निचले तबके के कल्याण और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास पर मिनीमाता की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि स्वर्गीय मिनीमाता ने अपना पूरा जीवन मानव समाज के उत्थान और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। मिनीमाता सामाजिक सुधारों का प्रतीक थीं। छत्तीसगढ़ सरकार मिनीमाता के आदर्शों पर चलकर महिला उत्थान की दिशा में काम कर रही है। उनके आदर्शों पर चलकर ही समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यू राजेंद्र नगर स्थित सांस्कृतिक भवन परिसर में लगभग 44 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित मिनीमाता स्मृति वातानुकूलित भवन का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया भी मौजूद थे। उधर राजनांदगांव के कांग्रेस भवन में स्वर्गीय मिनीमाता की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने मिनीमाता की जीवनी और योगदान पर प्रकाश डाला। पूर्व मंत्री धनेश पाटिल ने स्वर्गीय मिनीमाता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय मिनीमाता ने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए काम किया है। उन्होंने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए जो काम की है, उस समय समाज में व्याप्त बुराइयां थी, समाज में दूरियां थी, समाज में असमानता थी। उसको दूर करने के लिए बहुत ही काम की, समाज को जोड़ने का काम की। वो सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम की और यहाँ तक के संसद में अस्पृश्यता निवारण बिल मिनीमाता जी ने ही प्रस्तुत की है, वो सर्वसम्मति से पास हुआ। संगोष्ठी के बाद जीई रोड स्थित मिनीमाता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।
पेंड्रा रोड निगौरा के बीच 26 किलोमीटर तक तीसरी रेल लाइन का काम पूरा हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बिलासपुर से अनूपपुर सेक्शन में प्रस्तावित तीसरी रेल लाइन का पहला सेक्शन है, जहां पर समय से पहले महत्वपूर्ण कार्य पूरा हुआ है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने लॉकडाउन के दौरान रेल लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि तीसरी रेल लाइन का काम पूरा होने से रेलगाड़ियों के संचालन में और अधिक सुविधा होगी। थर्ड लाइन के इस महत्वाकांक्षी योजना में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस योजना का प्रथम चरण पेंड्रा रोड से लेकर के निगौरा तक थर्ड लाइन की कंप्लीट कर ली है, जिसका श्रेय जाता है राइट्स को, जो कि रेलवे की अनुषंगी कंपनी है जिसने इस काम को पूरा किया। राइट्स को वस्तुतः पेंड्रा रोड से लेकर के अनूपपुर तक का सेक्शन मिला हुआ है, जो कि 50 किलोमीटर का है, और उसके प्रथम चरण 26 किलोमीटर तक का थर्ड लाइन कंप्लीट हो गया। अभी इस माह के अंत तक CRS इंस्पेक्शन के बाद यह लाइन परिचालन के लिए हमें प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि न केवल हमें इन लाइनों पर गाड़ियों को सुगमतापूर्वक चलाने की सुविधा मिल जाएगी, बल्कि हमारी कैपेसिटी सेक्शन कैपेसिटी में बढ़ जाएगी। बिलासपुर से लेकर अनूपपुर स्टेशन तक तीसरी रेल लाइन का काम प्रस्तावित है। बड़ा प्रोजेक्ट होने के कारण सेक्शन के अनुरूप काम को पूरा किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से सिंचाई जलाशयों में पानी की आवक बढ़ गई है। कुछ बांध लबालब भी हो गए हैं और बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। कोरबा जिले में स्थित मिनी माता बांगो बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से करीब 29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता अजय कुमार ने बताया कि बांगो बांध से पानी छोड़ने को लेकर कोरबा सहित निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो बस्तियां हैं उनको उन्होंने खाली करा दिया है। पोड़ी ब्लॉक के भी SDM साहब से बात हुई मेरी, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ 100-150 लोगों को उन्होंने शिफ्ट करके ऊपर हायर लेवल पे रखा है। करीब 18 गांव हैं कोरबा और जांजगीर जिले के, जिन्हों का रेड अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को सूचना दे दी गई है और सुरक्षित उनको बोले हैं कि नदी पे ना जाएं और सुरक्षित दूरी बना कर। गौरतलब है कि मिनी माता बांगो बांध की क्षमता लगभग 359 मीटर है। पिछले दिनों कोरिया जिले में बारिश के बाद बांगो बांध में जलस्तर 358 मीटर तक पहुंच गया है। बांध में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 5 गेटों को खोला गया है। कोंडागांव जिले के केशकाल थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत होनहेट के ग्राम कुपागोंदी के जंगल में कोंडागांव और कांकेर DRG की संयुक्त टीम कल रात गश्त पर निकली थी। इसी दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। घटनास्थल से एक राइफल भी बरामद की गई है। घटनास्थल के आसपास पुलिस ने सर्चिंग बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने माओवादी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। माओवादी विरोधी अभियान के तहत गिरफ्तार किए गए इस माओवादी दंपत्ति पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा 18 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सामूहिक प्रयासों से ही कोरोना महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। विदेशों से आ रहे संदिग्ध बीज पार्सल को लेकर राज्य के कृषि विभाग ने अधिकारियों और किसानों से सतर्कता बरतने की अपील की। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि पर आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।